ऑल, आई एम प्रोफेसर तन्मय गोरखनाथ हूँ। स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी जो सीरीज़ मैंने चालू की है, इसका ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होता है? कोई भी हम घर बांधते हैं तो उसमें कितने पैसे लगते हैं, कौन से मटेरियल में कितना पैसा लगाना चाहिए, कितने पैसे हम सेव कर सकते हैं, तो ये सब बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के ऊपर। तो इकोनॉमी जो बिल्डिंग प्लानिंग का जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब होता है कि मिनिमम स्पेस में आपको ज़्यादा यूटिलाइजेशन मिलना चाहिए, तभी आपके घर का इकोनॉमी होगा। तो मिनिमम स्पेस मतलब क्या है? आपका कंस्ट्रक्शन अगर कम रहेगा देन उसका इकोनॉमी कम होगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसके स्ट्रेंथ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। तो स्ट्रेंथ क्या होता है? तो दो चीज़ें है बिल्डिंग में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, दो टाइप के बिल्डिंग होते हैं। एक है लोड बेयरिंग एंड एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर। तो लोड बेयरिंग मतलब क्या होता है कि पूरा लोड दीवार के ऊपर रहता है, एंड फ्रेम स्ट्रक्चर में उसमें बीम कॉलम होते हैं, उसको आरसीसी भी बोलते हैं। तो बहुत सार मैंने विलेज में देखा है कि दे आर गोइंग फॉर लोड बेयरिंग। हाँ, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर G+1 मतलब 2 मंजिला बिल्डिंग बांध रहे तो चल सकता है। लेकिन अगर आप उससे बदले फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए जाओगे, आरसीसी के लिए जाओगे, तो 20-30% थोड़ा आपका कॉस्टिंग बढ़ जाए, लेकिन वो ओवरऑल सेफ्टी में बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बांधते हैं तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट एम्स होते हैं, चीज़ें होती है। दैट इज़ उसमें मैन पावर लगता है, उसमें मटेरियल लगता है, उसमें मशीनरी लगते हैं एंड मनी लगता है। तो जो वो मटेरियल लेते हैं वो 60-70% उसका कॉस्ट जाता है। मतलब मान लो कि आपका 10 लाख का कोई तो कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें 6 से 7 लाख रुपए मटेरियल के ऊपर जाने वाले हैं एंड 2 से 3 लाख रुपए मैन पावर के ऊपर जाने वाले। ये बेसिक थंब रूल है। इकोनॉमी कैसे अचीव कर सकते हैं? सबसे पहले जो आपका एलिवेशन रहेगा उसको सिंपल रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें ऊपर स्टोन लगाते हैं या फसाड लगाते हैं, जो ग्लास बोलते हैं उसको, तो उसका पैसा सेव कर सकते हो। आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट आप कम कर सकते हो। जनरली हम 10 फीट रखते हैं, दैट इज़ 3 मीटर, तो आप उसको 9 फीट भी कर सकते हो अगर ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा। मान लो वहाँ पे किचन है, टॉयलेट बाथरूम है, तो वहाँ पे इतनी हाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपने 1 फीट भी हाइट कम किया तो आपका 20,000-30,000 रुपीज़ आपका सेव होता है। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप? जो स्टेयरकेस है, नंबर ऑफ स्टेयर्स आप कम कर सकते हो। जो स्टेप से हम ऊपर जाते हैं दूसरे फ्लोर में, तो वो आप कम कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो आप साइट सिलेक्ट करोगे, साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी बिल्डिंग। सपोज आपका कोई तो घर बांध रहे हो एंड वहाँ पे नीचे का जो सॉइल है, वहाँ पे मान लो ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो वो वहाँ पे क्या होगा, हमें जनरल फाउंडेशन नहीं लगेगा, हमें पाइल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जनरल रेगुलर फुटिंग लेते हैं, तो उसमें देयर आर चांसेस ऑफ सिंकिंग एंड सेटलमेंट। ओके, तो ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन में भी हमारे बहुत सारे पैसे जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें आपके पैसे बढ़ाती है, या आप उसे सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो आइए अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि कितने पैसे लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि सर हमें घर बांधना है तो कितना पैसे लगेगा। तो उसमें दो चीज़ें, पहले घर बांधने के लिए आपको लैंड कॉस्ट एक अलग होता है एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलग होता है। तो मान लो लैंड कॉस्ट है कि 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कोई पर लोकेशन में है, तो डिपेंड करेगा। ऐसा 500 इज़ नॉट फिक्स्ड। कुछ लोकेशन पे 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेके 10,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक है। ठीक है, मान लो कोई भी लोकेशन पे आप 1,000 स्क्वायर फीट का आपने प्लॉट लिया है एंड मान लो आपने 5 लाख रुपए मिले, तो वो उसका कॉस्ट कितना होगा? 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो गया। ये होगा लैंड कॉस्ट। अगर आपने 10 लाख स्क्वायर फीट से लिया है, 10 लाख रुपए का प्लॉट लिया है, 1,000 स्क्वायर फीट, तो वो उसका कॉस्ट हो गया 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो गए। तो ये लैंड का कॉस्ट अलग रखते हैं। अभी हम मेन कंस्ट्रक्शन के ऊपर आते, तो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट वैरी करता है 800 रुपये से लेके 3-4 हज़ार तक। जनरल इसका रेंज है, आपको बताऊंगा 1000 से 1200 रुपये। आप माइंड में फिक्स बिठा लो, एक रफ फिगर याद रखो, 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट। मतलब अगर आपने एक प्लॉट लिया है, 1 गुंठा उसको बोलते हैं, और 1000 स्क्वायर फीट का, एंड तो आपने मान लो 5 लाख रुपए में लिया, उसका लैंड कॉस्ट हो गया, एंड 1200 रुपये उसका पर स्क्वायर फीट खर्चा आएगा। तो 1200 इंटू 1000 तो हो गया 12 लाख। मतलब 12 लाख रुपए आपको कंस्ट्रक्शन में लगने वाले हैं, अप्रॉक्स, ये भी अप्रॉक्स है, एंड 5 लाख आपका लैंड कॉस्ट है। तो 17 लाख में आपका घर उसमें बैठ सकता है। हाँ, इसमें
आता है कि आप उसमें कौन से मटेरियल यूज़ कर रहे हो। तो स्पेसिफिकेशन इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। मान लो आपके घर में और बाथरूम में, उसमें आपको अच्छे से जैकुजी बिठाना है। जैकुजी मतलब जैसे बाथ टब होता है, सब मसाज टाइप रहता है वो, अगर वो बैठोगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। आपने बस सिंपल टाइल्स वगैरह लगाए, छोटे से कोई भी लोकल कंपनी के आपने टैब लगाए, तो आपका खर्चा कम होता है। तो ऐसे टाइल्स, आप जो टाइल्स यूज़ करोगे, आप वॉलपेपर यूज़ करोगे, आप फॉल सीलिंग करोगे, तो ये उसमें उसकी ब्यूटी बढ़ा देती है लेकिन खर्चा भी बढ़ाती है। तो बेसिक आपका इकोनॉमी में इतना ही ध्यान रखना है कि कम पैसे लगने चाहिए और घर अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। तो आई होप मैंने अभी बहुत सारे पॉइंट में आगे बताने वाला। अभी जो सीरीज चालू है इसमें पूरे पॉइंट और बड़े बड़े वीडियो आएंगे अभी, तो इसमें सब डिटेल में हम देखेंगे, पूरा डिज़ाइन से लेके पूरा एक एक आइटम हम देखने वाले, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।